गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कविता रीड करेंगे घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं कवियों में तो उनका अपना विशिष्ट स्थान है। इसके अलावा जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उन्होंने भी इसमें भाग लिया था और इसमें भाग लेने के कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा था। अब जेल में जाने के बाद जब उन्हें अपने घर की याद सताने लगी, मतलब उसकी याद में जब वो व्याकुल हो गए, वहीं पर ही उन्होंने यह कविता राइट की थी। अब इसमें उन्होंने जिस प्रकार कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में सावन को अपना संदेशवाहक एज ए पोस्टमैन बनाया था, तो उन्होंने भी इसमें सावन को ही अपना संदेशवाहक बनाया है और उसका सारा वर्णन किया है। तो आइए अब हम रीड करते हैं। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। इसमें कवि कहते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, बहुत देर से बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रही है। और जैसे बारिश हो रही है तो उनका दिल भी, उनका प्राण मन घिरता जा रहा है, मतलब उन्हें भी अपने घर की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। अब वे कहते हैं कि बहुत बारिश हो रही है और इस बारिश में मुझे अपने घर की याद आ रही है और मेरी आंखों में अपना घर जो है वही दिखाई दे रहा है। वह घर जो कि अब मुझसे दूर है, मतलब मैं यहाँ जेल में हूँ और घर मेरा मुझसे दूर है, लेकिन वह जो घर है वही मेरा संपूर्ण खुशियों से भरा हुआ एक पूर है, मतलब संपूर्ण खुशियाँ जो हैं उसी घर में समाई हुई हैं। नेक्स्ट। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। इसमें प्रसंग में वही होगा कि जो बारिश हो रही है तो ऐसे समय में कवि जेल में बैठे हैं और उसे अपने घर की याद सता रही है, तो वो अपने याद में जो हृदय उनका व्याकुल उठा है और वो अपने भाई बहनों को अब याद कर रहा है। कवि कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई हैं और 5वां वह आप है। इसके अलावा उनके घर में अब उनकी घर में बहन रहने के लिए ससुराल से अपने मायके में रहने के लिए आई हुई है। कहने को तो वो अपने पिता के घर आई है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है जब वो घर में आई है तो उसे अपना भाई नहीं मिलेगा, तो वह परिताप, मतलब दुख उसके मन में समा जाएगा, तो वो परिताप के घर में आई है। मतलब आई तो वो अपने घर में खुशियाँ बांटने के लिए थी, लेकिन जब उसे समाचार मिलेगा कि उसका जो भाई है जेल में है तो वह परेशान हो जाएगी। घर में सब जुड़े हैं, घर की इतने कब जुड़े, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा बाई प्यार बहनें। आगे कवि कहते हैं कि अब वे सब घर में मिलकर इकट्ठे बैठे होंगे। घर में सब जुड़े हैं, मतलब सब मिलकर इकट्ठे बैठे होंगे। उसके भाई बहन सबके इतने कब जुड़े हैं, मतलब ऐसे जो मौके कम ही होते हैं कि सारे भाई बहन इकट्ठे बैठकर जब वो मिलते हैं, बातें करते हैं, मतलब ऐसे अवसर कम आते हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि के 4 भाई हैं और 4 ही बहनें हैं। भुजा भाई मतलब जो भुजा वो है जहाँ रक्षा करने के लिए बहनों की वो भुजा है, हाथ है, और वो भाई रक्षा करने वाले और बहनें एक प्यार की भांति हैं उनके लिए। तो इस प्रकार कवि को अपने भाई बहनों की याद सता रही है। नेक्स्ट। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ के जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब वो अपनी माँ को याद करके कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह मेरे दुख के कारण गढ़ी जा रही है, मतलब वह मेरे दुख के कारण बहुत ज़्यादा व्याकुल है। फिर वो कहते हैं ऐसी माँ की अगर जिसकी गोद में मैं सिर रख लूँ तो उसके बाद उससे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। मतलब यहाँ पे इसमें माँ की ममता के बारे में बताया गया कि माँ
के पास बैठने पर कोई भी दुख उनके पास नहीं आता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। इसमें कवि कहते हैं कि मेरी माँ, जैसे पहले बताया, जैसे मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख ही दुख ज़्यादा आए हैं, उन्होंने दुख ही में ही गढ़ी हुई हैं। अब वो कहते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा, कि माँ का इतना प्यार इतना विशाल और विस्तृत होता है कि ऐसा लगता है कि चाहे मैं अपनी माँ से दूर हूँ, लेकिन आशीर्वाद लुटाती हुई मेरी माँ, यहाँ तक भी उनका आशीर्वाद जैसे फैला हुआ है, पसरा हुआ है। उसे लिखना नहीं आता, जैसे पहले बताया कि उनकी माँ को पत्र लिखना नहीं आता। अगर उन्हें लिखना आता तो हो सकता है कि शायद उनका पत्र मेरे पास आता। इसके बाद वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। तो वो अपने पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेशक उनकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी उन पर ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आ गया है, वो बैठ गए हैं। वो एक क्षण भी नहीं रुकते, जो भी काम हो, मतलब कुछ भी करना हो तो दौड़ दौड़ कर करते हैं। उनमें अभी भी युवाओं के जैसा उत्साह है और एक क्षण भी उनको लगता नहीं है कि वे बूढ़े हो गए हैं, और कोई भी काम हो दौड़ कर करते हैं। इसके अलावा वो जी भर कर हंसते भी हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। मतलब वो जो उनके पिताजी हैं, मौत से डरते नहीं हैं, निडरता की साक्षात मूर्ति हैं, और इसीलिए वो शेर भी अगर उनके सामने आ जाए तो उसके सामने भी ना बिचके, मतलब उससे भी ना डरें। उनकी बातों में अभी भी ऐसा होता है बादल गरजते हैं, मतलब वो उनकी आवाज़ में बादलों की गरज के समान गंभीरता है। कामों में झंझाल रचता, मतलब वो काम फटाफट से कर देते हैं, और किसी भी काम को करने में देरी नहीं करते, फटाफट कर लेते हैं। मेन फर्स्ट तो यही है कि कोई ज़्यादा सरलाट वाली बात है नहीं, इसमें सीधी सीधी कविता है, ढंग से रीड हो जाती है, समझ आ रही है। और दूसरी बात है, कवि को अपने घर की याद आ रही है। इसमें वो अपने भाइयों को, बहनों को, अपनी माता श्री को, अपने पिताजी को याद कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।